नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कॉन्फ्रेंस ऑफ पंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं। 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें, और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां पर 70% आबादी हमारी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उन पंचायतों की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। और विगत 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। 5 वर्ष में 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर के सभी अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से प्रदेश के अंदर संपन्न किए थे। मुझे याद है जब 2017 में हम लोगों ने वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण के बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया था, तो हमारे पास क्षमता मात्र 5 करोड़ वृक्षारोपण की ही थी। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे पास 35 करोड़ वृक्षारोपण प्रतिवर्ष करने की क्षमता हम अर्जित कर चुके हैं। हमारी तो मान्यता यही रही है कि कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं जो हमारे लिए औषधीय गुणों से भरपूर न हो, और उस सब के बावजूद वर्तमान में भौतिकता के पीछे जाने वाली मानवता किस हद तक जाकर के आज स्वयं के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को हम उसके माध्यम से देख सकते हैं। इसके कारण न केवल जीव सृष्टि के सामने बल्कि जीव और जंतु दोनों के अस्तित्व के सामने एक भारी संकट भी खड़ा हुआ है। आप देख रहे होंगे असमय अतिवृष्टि का हो जाना, असमय सूखा पड़ जाना, और जो फसल चक्र है इस पे भी इसका बुरा असर पड़ना, नई बीमारियों का आना, और भी तमाम कारण इसके दुष्परिणाम हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम बनाए हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित करके उनके व्यवस्थित संरक्षण की भी एक कार्य योजना लागू की है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम और तेज कर सकें। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर, जीरो पेस्टिसाइड से युक्त वह खेती जो गौ आधारित होगी और जीरो बजट की होगी, सफलतापूर्वक ये खेती बहुत सारे प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने का एक विशेष अभियान हमारा होना चाहिए। इसके साथ हम सबको भी जोड़ना होगा। पवित्र गंगा नदी के 5-5 किलोमीटर के दोनों दायरों में इस प्रकार की खेती और बागवानी को प्रोत्साहित करना। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान भी किया है, और मैं आपका आह्वान करूंगा कि हम इसके साथ जुड़ें। सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी। हर एक कमिश्नरी में हम लोगों ने इसके लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित कर दी है कि जो प्रोडक्ट किसान के यहां से आएगा उसकी मार्केटिंग करने की व्यवस्था, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन कर देने की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर करेगी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर को कड़ी सुरक्षा घेरे में कोर्ट में पेश किया गया। जफर के साथ 3 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस कल कोर्ट में 5 अन्य आरोपियों को भी पेश करने वाली है। जफर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं।
पीएफआई से कनेक्शन और उपद्रव के पीछे राजनीतिक व्यक्तियों की भूमिका का भी खुलासा किया जा सकता है। तो कानपुर हिंसा में मुख्य आरोपी हाशमी को फिलहाल कोर्ट में आज पेश किया गया था। इसके साथ ही 4 अन्य आरोपी जो हैं उनको पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और बताया ये जा रहा है कि इन मुख्य आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल पा रही है कि साथ ही 4 से 5 और अन्य आरोपी हैं उनको भी पुलिस रिमांड पर लेने की बात करेगी। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद उठे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान जारी किया गया। पार्टी ने सीधे तौर पर नुपुर शर्मा का नाम लेते हुए ये कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करना चाहती है जनता पार्टी और साथ ही किसी भी धर्म या धार्मिक व्यक्ति के अपमान की कड़ी निंदा भी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये लेटर में साफ तौर पर ऑफिशियली कहा है। इसके साथ ही बात करें तो फिलहाल नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है, जहां नुपुर शर्मा के बयान से पार्टी काफी ज्यादा नाराज भी नजर आई। उसके बाद नुपुर शर्मा को भी ये बड़ा झटका लगा है। 6 साल के लिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहब्बत पर टिप्पणी के बाद ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कोरोना के मामले बढ़ने पर चौथी लहर की आशंका जताई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये शायद चौथी लहर है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि लोग फिर से मास्क का इस्तेमाल करना शुरू करें। आदित्य ठाकरे ने अपील की है कि अगर लोग बाहर निकले तो जिम्मेदारी के साथ मास्क का इस्तेमाल करें। राज्य में फिर से मास्क अनिवार्य करने के सवाल पर भी आदित्य ठाकरे ने कहा, जब तक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से गाइडलाइंस जारी नहीं की जाती है तब तक हम रुके हुए हैं और जब केंद्र सरकार नियम जारी करेगी तब हम भी प्रोटोकॉल लागू करने को आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क खुद की सेफ्टी के लिए लेकिन जरूर पहने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मिट्टी बचाओ आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास में बहुआयामी रहे हैं। भारत ये प्रयास तब कर रहा है जब क्लाइमेट चेंज में भारत की भूमिका ना के बराबर है। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व के बड़े आधुनिक देश न केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन उन्हीं के खाते में जाता है। हमारे यहाँ युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न च में प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। सत्य क्या है मुझे मालूम है, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता हूं। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए
निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं। हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर के बवाल मचा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता इन दिनों एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र हुड्डा और पार्टी के नाराज विधायक कुलदीप बिश्नोई एक दूसरे पर तंज कसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि जिनकी अंतरात्मा पार्टी के साथ नहीं है उनको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। तो वहीं बिश्नोई ने खुद को जन्मजात कांग्रेसी बताकर हुड्डा पर पलटवार किया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि जिनकी अंतरात्मा बीजेपी ईडी के चरणों में गिरवी है वो भी अंतरात्मा की बात करते हैं। साथ ही हुड्डा पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने G23 बनाकर कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की हो और वो अंतरात्मा की बात करता है। जिस आदमी की अंतरात्मा ईडी और बीजेपी के चरणों में गिरवी पड़ी है वो अंतरात्मा की बात करता है। जिस आदमी के कपड़ों पर पिछले राज्यसभा चुनाव के स्याही कांड के धब्बे पड़े हैं और वो अंतरात्मा की बात करता है। बिश्नोई ने आगे कहा कि मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं जन्म से कांग्रेसी हूं, मेरे खून में कांग्रेस है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का।